अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज फिर हम देखते हैं एक नया सेक्शन और फिर मैं हाईलाइट करके बताने की कोशिश करूँगी कि कौन सा सेक्शन आज का हम कवर करेंगे। ठीक है, हर बॉक्स के साथ एक नीचे कॉर्नर में एक छोटा बॉक्स है, उसको भी नोटिस में रखना है। ठीक है, उसके बाद जी अब हम देखते हैं कि मैं रिपीट करूँगी प्रीवियस सेक्शन से, यानी हम लोग फ़ॉन्ट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके साथ शॉर्ट कीज़ भी साथ-साथ में आ रही हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहें, तो शॉर्ट कीज़ के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको इस बार से करना सिखाऊँगी, ठीक है? अभी मैं इसको हाइलाइट भी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि कौन से यानी बटन टूल से हम फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इंक्रीज़ 2 पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं और डिक्रीज़ भी 2 पॉइंट होते हैं इसमें, अगर हमने इस बटन के थ्रू करना है तो। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको जब डिक्रीज़ करूँगी तब इसके 2 पॉइंट कम हो जाएँगे, यानी अभी फ़ॉन्ट 20 है तो वो 18 पे कन्वर्ट हो जाएगा। और कहाँ से करूँगी अब वो भी हाइलाइट करके बता रही हूँ मैं, ठीक है? एक दफ़ा अब देखिए यहाँ से मैं कर रही हूँ तो वहाँ से 2 पॉइंट कम होते चले जा रहे हैं फ़ॉन्ट के। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम न्यू कौन-सी चीज़ अप्लाई करेंगे और कौन-सा टूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर डबल ए आ रहा है, इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं बहुत सारे वो हैं फ़ॉन्ट को यानी लोअर केस में करना, अपर केस में करना, यानी चेंज करना है फ़ॉन्ट के साइज़ को, यानी जैसे हम कैपिटल कैपिटल में लिखना चाह रहे होते हैं और कुछ वर्ड्स हम नहीं चाहते कि वो कैपिटल हों, तो वो उस फ़ॉन्ट को भी हम इस तरह कर सकते हैं। लाइक देखें लोअर केस में सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो छोटे हो जाएँगे और अपर केस में सारे अल्फ़ाबेट्स बड़े हो जाएँगे और उससे नीचे है यानी हर वर्ड का एक जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा, जो कि मैंने थर्ड लाइन पे अप्लाई करके दिखाया। ठीक है, यहाँ तक दोबारा से देख लें एक दफ़ा। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर मैं हाइलाइट कर रही हूँ पॉइंट टूल को। इससे हम फ़ॉन्ट को यानी जो भी हमने अप्लाई किया होता है किसी भी वर्ड के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है। यानी हमने जितने भी अप्लाई किए हैं फ़ॉन्ट्स और वो ख़त्म हो जाएँगे और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है वो कैलिबरी 11 कैलिबरी का 11 साइज़ है जो कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉर्म में रहता है। यानी जब भी हम वर्ड को खोलेंगे तो हमारे पास कैलिबरी आएगा और वो कैलिबरी का साइज़ होगा 11, यानी ये डिफ़ॉल्टर वो फ़ॉन्ट है। उसके बाद जी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं कि ये किस तरह यूज़ करते हैं इस टूल को, ठीक है? यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को यूज़ करने के बहुत सारे यानी वो हैं पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं और किस तरह हम एनहांस कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को, ठीक है? अब देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ये फ़ॉन्ट्स अक्सर हम पोस्टर्स वगैरह पर देखते हैं और इस तरह हाइलाइट जैसे हम किसी भी चीज़ को मेंशन करना चाह रहे हैं अपने अपने असाइनमेंट्स के अंदर, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और यानी आपके असाइनमेंट को 4 चाँद लगाने वाली बात होगी इससे, कि आप इससे किस तरह अपने असाइनमेंट को अच्छा और यानी इफ़ेक्टिव दिखा सकते हैं। यहाँ पर यानी स्टाइल्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने यानी असाइनमेंट को अच्छा दिखा सकते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस यानी टूल को यूज़ करने का मकसद। असाइनमेंट में बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। अगर आपको अच्छा दिखाने का शौक है असाइनमेंट, तो इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और मैंने जैसे इसी टूल को अप्लाई किया था सब पर, तो मैंने इस टूल की जो इम्प्लीमेंट्स थे उसको रिवाइव करने के लिए एक और टूल यूज़ किया होगा, वो आप दोबारा रिपीट करके पीछे जाएँगे तो फिर दोबारा नज़र आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक और हाइलाइट करके यूज़ किया है, यानी वो शैडो दिखा रहा है पीछे की साइड पे। ठीक है, अब देखिए मैं फ़ॉन्ट को दोबारा से उसकी असली हालत में ले जा रही हूँ इस टूल को यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद हम हाइलाइटर की तरफ जाएँगे कि हाइलाइटर किस तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक से ज़्यादा हाइलाइटर्स के कलर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें अब हाइलाइटर देखें येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, डार्क ब्लू, किसी भी कलर में आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नॉलेज के लिए कि ये सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इस सेक्शन को इग्नोर किया जा सकता है या ये सेक्शन ज़्यादा परमानेंट होना चाहिए मेरी असाइनमेंट के अंदर। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाते हैं फ़ॉन्ट के कलर के ऊपर कि फ़ॉन्ट का कलर क्या हो। और डिफ़ॉल्टर कलर जो होता है वो हमेशा ब्लैक यूज़ किया जाता है जब भी हम असाइनमेंट बनाते हैं। उसके अलावा अपने शौक
पे डिपेंड करता है कि अगर हम अपनी असाइनमेंट